Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain capacitance of three-phase unsymmetrical spaced transmission line. तो start करते हैं. Capacitance of three-phase unsymmetrical spaced ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है ना. तो जैसा कि हम लोगों ने इंडक्टेंस में भी देखा था, इफ देयर आर थ्री कंडक्टर्स एंड अगर वो अनसिमेट्रिकल नेचर के हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता था, ट्रांसपोजिशन करना पड़ता था, राइट. तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, थ्री फेज लाइन है, देयर आर थ्री कंडक्टर्स एंड विच इज अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, राइट. तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लें. देयर आर कंडक्टर्स A, B एंड C. A, B एंड दिस इज C. ठीक है. अब आपका ये जो डिस्टेंस है A के सामने, ये जो मैंने डिस्टेंस ले लिया है वो क्या है, आपका डिस्टेंस A है. इस कंडक्टर के सामने जो डिस्टेंस है दैट इज B. A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है, B ले लिया है. और ये डिस्टेंस क्या ले लिया है आपका, C. ये सारे के सारे क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है. और आप अगर आपका डिस्टेंस ए बी सी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है आपके सिमेट्रिकल नेचर के नहीं है. कोई एक पॉइंट यहाँ पर P मेंशन कर लिया जो इन तीनों ही कंडक्टर से क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है. पर इन तीनों कंडक्टर के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस क्या होगी. तो कंडक्टर ए के रिस्पेक्ट में अगर इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, DA. ठीक है ना. इस डिस्टेंस को क्या लिख दिया, DA. ठीक है. C के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज DC. मीन्स अगर इस पॉइंट P की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का दैट इज DC. ठीक है. अगर B के रिस्पेक्ट में बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा आपका DB. ठीक है. ऑल दिस डिस्टेंसेस आर सेंटर टू सेंटर. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी कैसे है, अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड है, तो इनका ट्रांसपोजिशन करेंगे. ट्रांसपोजिशन मैंने जब इंडक्टेंस कैलकुलेशन जब बताया था तो वहां पर क्या बताया था कि 120 डिग्री के डिस्टेंस में या फिर कोई एक लेंथ है L, उसको अगर हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में कंडक्टर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा. अगर कंडक्टर की पोजीशन यहाँ पर A है तो सेकंड टाइम वो किसके पोजीशन पर आ जाएगा, B के पोजीशन में. थर्ड टाइम वो किसके पोजीशन में आ जाएगा, C की पोजीशन में. तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रांसपोजिशन का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो अब ये कंडक्टर शिफ्ट होके कहां से कहां तक आ जाएगा, यहाँ पर. तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी. ये पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये जो कंडक्टर है वो यहां से शिफ्ट होके कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर. सो दिस इज ABC. दिस इज A, B एंड C. सो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा. कंडक्टर आपस में क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया. तो यहाँ पर जो आपको अब इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो कैसा मिलेगा, इक्वल नेचर का मिलेगा. ठीक है. सो हम लोगों ने यहाँ पर इसके पहले भी देखा था जब हम लोग ने इंडक्टेंस भी कैलकुलेट किया था या फिर हम कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की भी बात करें, कोई भी अगर ट्रांसमिशन लाइन अनट्रांसपोज्ड नेचर की है तो कैपेसिटेंस जो मिलेगा आपका कंडक्टर टू न्यूट्रल. अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, तीनों कंडक्टर्स की अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस कंडक्टर टू न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस, तो सारे के सारे जो आपके कैपेसिटेंस मिलेंगे वो कैसे होंगे, अनइक्वल नेचर के होंगे, अनइक्वल नेचर के होंगे, राइट. सो अब यहाँ पर आपने ये डायग्राम आपने यहाँ पर देख लिया. सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, एक पॉइंट P एज्यूम किया है. तीनों ही कंडक्टर्स इसका डिस्टेंस क्या है, DA, DB और DC है. ठीक है. और ये तीनों के तीनों जो कंडक्टर है इस P से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, या फिर ऐसा बोले कि जो पॉइंट P है इन सारे कंडक्टर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एजम्पशन क्या होगा कि जो आपका DA है, DB है या फिर जो DC है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. वो आपस में क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे. ठीक है. अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमको सबसे पहले कोई एक कंडक्टर चूज करना पड़ेगा. सपोज मैंने कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चार्जेस जो आपके कंडक्टर A में रो A है, कंडक्टर B में अगर मैं एज्यूम करूं तो ये रो B है, ये आपका रो A है और ये आपका क्या है, रो C है. ये आपके चार्जेस है.
पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर हमें सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कंडक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 चार्जेस, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, कंडक्टर ए को क्या माना है, रेफरेंस माना है। अगर हमने रो ए को रेफरेंस मान लिया है तो रो बी की वैल्यू क्या होगी, रो ए एंगल ऑफ 120 डिग्री, और रो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ए एंगल ऑफ प्लस 120 डिग्री। ये आपके रेफरेंस पोजीशन हो गया फॉर द ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम कंडक्टर ए का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है ना, ड्यू टू चार्ज ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ, जो भी इसके चार्जेस हैं, जो इसके पास खुद के जो चार्जेस हैं उसके कारण अगर मैं बोलूं तो कंडक्टर ए चूंकि हमारा रेफरेंस कंडक्टर है तो यहां पर आपका वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड नेचुरल लॉग ऑफ ए का पी के साथ में पोजीशन क्या है, डी ए है, और खुद का जो इसका डिस्टेंस है, अगर मैं इसके डिस्टेंस को आर बोल दूं यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर, ठीक है ना। तो ए का ए के साथ में जो इसका खुद का जो पोटेंशियल होगा वो किससे आप मेंशन करेंगे, इस तरह से। पोटेंशियल निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो उसका फॉर्मूला है वही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, वही मैंने रखा। अगर इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका लास्ट वीडियो इसका आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है वो चार्ज रो बी और चार्ज रो सी के कारण कितना होगा, तो अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू चार्जेस रो बी एंड रो सी, यहां पर कंडक्टर ए का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो रो बी के कारण कितना होगा, यहां पर हम क्या पुट करेंगे, रो बी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ। अब हमको यहाँ पे डी ए लिखना है, डी ए लिखा था जब ए के रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस लिया था। अब अगर हम बी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लेंगे तो ये क्या है आपका डी बी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी बी डिवाइडेड बाई आर था, इसका खुद का डिस्टेंस आर था। अब देखिए कंडक्टर ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, एक कंडक्टर का दूसरे के रिस्पेक्ट में, एंड ड्यू टू चार्ज रो सी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रो सी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ। अब सी का पी के साथ में डिस्टेंस क्या है, डी सी डिवाइडेड बाई ए और सी के बीच डिस्टेंस क्या है, बी, तो यहां पे लिख दिया आपने बी। तो यहां पर ड्यू टू चार्ज रो ए, ड्यू टू चार्ज रो बी एंड ड्यू टू चार्ज रो सी, कंडक्टर ए का पोटेंशियल आपका आ गया, ठीक है। अब अगर आप इक्विवेलेंट पोटेंशियल की बात करो, सो दिस इज गिवन बाय वी ए डैश, तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को सम अप करेंगे। तो यहां पर देखिए आपका जो कॉमन टर्म है वो क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इसको क्या लिख दिया, क्या कर दिया हमने, बाहर ले लिया, अंदर क्या जाएगा, रो ए नेचुरल लॉग ऑफ डी ए अपॉन आर, प्लस दूसरे टर्म का क्या लिखेंगे, रो बी नेचुरल लॉग ऑफ डी बी अपॉन सी, प्लस रो सी नेचुरल लॉग ऑफ डी सी अपॉन बी। ये हो गया आपका। अब अगर मैं बात करूं ये कब था, ये आपका पोटेंशियल कब आया, जब आपका कंडक्टर ए पोजीशन 1 पे रखा हुआ है, एट पोजीशन 1 की बात है, एट पोजीशन 1 की बात है ये। अब अगर ये पोजीशन ए से पोजीशन बी में चला जाए या पोजीशन सी में चला जाए तब इसकी कहानी क्या होगी, तब इसकी कहानी क्या होगी। तो अगर मैं बोलूं एट पोजीशन 2, एट पोजीशन 2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, वी ए डबल डैश 1/2 पाई एप्सिलॉन, कॉमन है अभी भी यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, रो ए के लिए हम लिख रहे हैं, रो ए कहाँ चला गया, पोजीशन बी पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस हमारे नहीं बदले, डिस्टेंस यही रहेगा आपका, सी ए और बी ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर ये ए पे चला गया है आपका, अब अगर ए आपका यहाँ पे चला गया है तो यहां से देखिए ये पोजीशन बी पे चला गया है,
तो डिस्टेंस क्या था यहाँ पे, dB था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ dB अपॉन इस, लेकिन इसका खुद का जो डिस्टेंस है, खुद का जो रेडियस है वो तो नहीं बदलेगा, वो हमने लिख दिया r प्लस, ठीक है। अब ये रो ए का लिखा, अब हम किसका लिखेंगे, रो बी का लिखेंगे। रो बी का लिखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ बी कहां से कहां पे शिफ्ट हो गया, बी यहां से कहां शिफ्ट हो गया है, यहां पे शिफ्ट हो गया, और यहां से लेके पी का डिस्टेंस क्या है, डीसी है, यहां से लेके पी का डिस्टेंस क्या है, डीसी है। तो हमने ये डीसी लिख दिया डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ए पोजीशन यहां पर है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ए है, ए से लेके बी का डिस्टेंस क्या है, ए है, तो डीसी डिवाइडेड बाय ए प्लस, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, रो सी के लिए, ठीक है ना, रो सी के लिए अब हम लिखेंगे, अब इसकी वजह से क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस आप देखो यहां पर, ये पोजीशन यही वाली है, सी और ए की पोजीशन सेम है। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो ए का पी के साथ में क्या डिस्टेंस था, डी ए था, तो वही जब सी यहां पर आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे 2 बार लिख दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, ये पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, डी ए अपॉन सी, ठीक है। ये हो गया पोजीशन 2 की कहानी। अब हम इसी तरीके से लिखेंगे पोजीशन 3 के लिए, एट पोजीशन 3, एट पोजीशन 3, पोजीशन 3 की अगर मैं बात करूं तो हम इसको लिखेंगे वी ए डैश डैश इक्वल्स टू, अगेन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। अब ये जो पोजीशन है आपकी ए, अब कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब अगर यहां पर ये चीज आ गई है तो अब अगेन इसके क्या है, डिस्टेंस बदलेंगे। अब देखो यहां पर अगर यहां पर पोजीशन आ चुका है तो इस कंडक्टर से मतलब ये वाला पोजीशन, यहां से लेके पी का डिस्टेंस क्या है, डीसी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडक्टर ए के लिए नेचुरल लॉग ऑफ डीसी अपॉन, ठीक है, खुद का डिस्टेंस इसका नहीं बदलेगा, दैट इज आर प्लस ऑफ, अब हम किसके लिए लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज बी, ये क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन यहां पर आ गया है। अब कंडक्टर बी के कारण ए पे क्या असर पड़ रहा है, इस पॉइंट का पी से क्या डिस्टेंस है, डीए, और इन दोनों का आपस में क्या डिस्टेंस है, बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डीए अपॉन बी, डीए अपॉन बी प्लस सिमिलरली रो सी नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन ए, डीबी अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, आपके तीनों ही पोजीशन पर कंडक्टर ए का क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। सो अब हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज किसका निकालेंगे, फेज ए का, ऑफ फेज ए का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है ना। तो जो हमारा एवरेज वोल्टेज आएगा वो इन तीनों का जो पोजीशंस के कारण जो हमारे वोल्टेजेस मिले, हमको पोटेंशियल मिला है हमें, उन तीनों का ही क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश प्लस वी ए ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाई 3 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रो ए नेचुरल लॉग ऑफ, अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी ए डी बी एंड डी सी, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी ए डी बी एंड डी सी डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, और आर यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब प्लस, रूबी के रिस्पेक्ट में लिखे तो रूबी में आप देखिए यहाँ पे डी बी है, यहाँ पे डी सी है और यहाँ डी ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए डी बी डी सी डिवाइडेड बाई आपके इसमें नीचे क्या है, सी देन ए और देन बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी। इसी तरीके से अगर रोसी का लिखे तो सेम चीज आ जाएगी आपकी, डी ए डी बी डी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। तो अब हमारा एजम्पशन यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पे कुछ एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, रो ए प्लस रो बी प्लस रो सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म है, तो इसमें रो बी प्लस रो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रो ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें,
रो बी प्लस रो सी के जगह पे माइनस ऑफ रो ए लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए डी ए डी बी डी सी अपॉन आर क्यूब माइनस ऑफ रो ए यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने रो बी प्लस रो सी की जगह पर, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है कॉमन है, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा रो बी प्लस रो सी, तो उसकी जगह पर क्या लिख दिया माइनस ऑफ रो ए। तो नेचुरल लॉग ऑफ डी ए डी बी डी सी अपॉन ए बी सी, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आई यहाँ पर, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो ए भी यहाँ से क्या है बाहर आ गया, रो ए भी क्या है बाहर आ गया आपका। अब आप देखो यहाँ पर ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अब आप यहाँ पर देखो ये चीज आपकी क्या है ए बी सी है, ये आपके दोनों क्या है कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। डी ए डी बी डी सी है, यहाँ पर भी डी ए डी बी डी सी है, तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए बी सी अपॉन आर क्यूब, ए बी सी अपॉन आर क्यूब। तो अगर ये मैं यहाँ पे 1/3 इस लॉग के पहले ले लूँ तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इस अगर मैं यहाँ पे 1/3 ले लूँ तो ये किस में आ जाएगा क्यूब रूट में, और ये क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ ए बी सी अपॉन आर, ए बी सी अपॉन आर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 1 रो ए, यहाँ पर ये क्या है इनटू रो ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रो ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या है ए बी सी क्या है डिस्टेंस है, आपस में डिस्टेंस है, ठीक है ना कंडक्टर का। तो जब आपस में डिस्टेंस हम लिख रहे हैं एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के साथ में, तो हम इसी को क्या बोलते हैं जीएमडी, तो जीएमडी अपॉन आर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है हमारा पोटेंशियल आया है, क्या आया है पोटेंशियल की वैल्यू आई है, और हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, ये VA है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम A का निकाल रहे हैं तो रो ए अपॉन वी ए, रो ए अपॉन वी ए, तो रो ए से आपका रो ए क्या है कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपका ऊपर चला गया, क्या बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये टर्म आपका क्या है नीचे आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या बचेगा आपका जीएमडी अपॉन आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फैराड पर मीटर में। अब अगर यही आपकी जो स्पेसिंग है सिमेट्रिकल होती, मींस ए बी सी क्या है डिफरेंट है, अगर यही आपका सिमेट्रिकल स्पेसिंग होता, यही स्पेसिंग आपकी सिमेट्रिकल होती तो क्या होता, फॉर सिमेट्रिकल स्पेसिंग ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू हमने मान लिया कुछ एक वेरिएबल जे मान लिया यहाँ पे, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ आपका जीएमडी है, ठीक है। तो अगर हमने इसको क्या मान लिया एच मान लिया, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन आर हो जाएगा ये चीज।